भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। पढ़ेंगे नीतू जी या और जो लोग भी हिंदी सही पढ़ लेते हैं वो स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ ओपन करेंगे। सबके पास पीडीएफ है? जी मैम। चलिए स्टार्ट कीजिए। जिनकी हिंदी सही है वो पढ़ेंगे। पेज नंबर कौन सा है? कल हमने बोला था सब टिक कर लेंगे। 13। स्टार्ट कीजिए। ठीक है, पढ़िए 13। सांख्य के प्रमुख सिद्धांत। सांख्य दृश्यमान विश्व को प्रकृति पुरुष मूलक मानता है। उसकी दृष्टि से केवल चेतन या केवल अचेतन पदार्थ के आधार पर इस चिद्विदात्मक जगत की संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकती। इसलिए लोकायतिक आदि एक मिनट रुके मधु सुनंदा जी, माइक म्यूट कीजिए। जो मॉनिटर करे तुरंत माइक म्यूट कर दिया करें। कोई भी एक्सेस जिनको नहीं पता या ध्यान नहीं देते हैं उनका माइक अपनी तरफ से म्यूट कर देंगे। पढ़िए मधु जी। जी। इसीलिए लोकायतिक आदि जड़वादी दर्शनों की भांति सांख्य न जड़ पदार्थ ही मानता है और न अनेक वेदांत संप्रदायों की भांति वह केवल चिन्मात्र ब्रह्म या आत्मा को ही जगत का मूल मानता है, अपितु जीवन या जगत में प्राप्त होने वाले जड़ एवं चेतन दोनों ही रूपों के मूल रूप से जड़ प्रकृति एवं चिन्मात्र पुरुष इन दो तत्वों की सत्ता मानता है। जड़ प्रकृति सत्व रजस एवं तमस इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम है। ये गुण सांख्य चेतन पुरुष या आत्मा को भी मानने के कारण अध्यात्मवादी दर्शन है। मूलतः दो तत्व मानने पर भी सांख्य परिणामिनी प्रकृति के परिणाम स्वरूप 23 अवान्तर तत्व भी मानता है। तत्व का अर्थ है सत्य ज्ञान। इसके अनुसार प्रकृति से महत या बुद्धि, उससे अहंकार तामस, अहंकार से पंच तन्मात्र
शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध एवं सात्विक अहंकार से 11 इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय तथा उभयात्मक तत्व क्रमशः उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार मुख्य भेद से सांख्य दर्शन 25 तत्व मानता है। मधु जी रुकेंगे, ऊपर देखिए, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय तथा उभयात्मक मन, वो वाली लाइन इनकम्प्लीट रह गई, आप दूसरी लाइन में आ गई। इनकम्प्लीट रह गई मैम। उभयात्मक के बाद तत्व क्रमशः उत्पन्न, यहाँ पर आ गई। उभयात्मक मन बोलिए, वो लाइन कंप्लीट करिए। ओह अच्छा अच्छा, ओहो करिए, कोई बात नहीं। उभयात्मक मन और अंत में पंच तन्मात्रों से क्रमशः आकाश, वायु, तेजस, जल तथा पृथ्वी नामक पंच महाभूत इस प्रकार 23 तत्व क्रमशः उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 23 वो वाला 23 है जी, 23 वाला। इस प्रकार मुख्य भेद से सांख्य दर्शन 25 तत्व मानता है। जैसा पहले संकेत कर चुके हैं, प्राचीनतम सांख्य ईश्वर को 26वां तत्व मानता रहा होगा। इसके साक्ष्य महाभारत, भागवत इत्यादि प्राचीन साहित्य में प्राप्त होते हैं। यदि यह अनुमान यथार्थ हो तो सांख्य को मूलतः ईश्वरवादी दर्शन मानना होगा, परंतु रुके, अब यही पर रुक जाएंगे, ठीक। जो सांख्य दर्शन है और योग दर्शन है, लगभग दोनों से मिलता है। सांख्य दर्शन कैसा है? हमारा यथार्थवादी, सिद्धांतवादी दर्शन है। तो जो सांख्य दर्शन है, इसमें कितने तत्व हैं? टोटल जो तत्व हैं वो आपका क्वेश्चन आता है, जहां आपका सिलेबस है वहीं अलग से लिख लीजिए। टोटल तत्व है 25। पहला पुरुष, दूसरा प्रकृति, और प्रकृति के अंदर प्रकृति को मिलाकर 24 तत्व। कौन कौन से तत्व हैं? 24। अब देखते जाएंगे और अपना एक जगह अलग नोट कर लेंगे। तो पहला जो तत्व है जो प्रकृति में, वो है हमारा बुद्धि। प्रकृति का पहला तत्व बुद्धि। फिर बुद्धि के बाद अहंकार, ठीक। बुद्धि के बाद अहंकार। अहंकार तो एक ही है, लेकिन उसके दो पार्ट में, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो एक साइड लिखेंगे सात्विक अहंकार और दूसरे साइड लिखेंगे तामसिक अहंकार, और बीच में लिखेंगे राजसिक अहंकार, ठीक। अहंकार नंबर एक ही काउंट किया जाएगा, लेकिन उसका डिवीजन 3 में है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक। सात्विक के नीचे लिखेंगे 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये सात्विक में हो गए। ज्ञानेन्द्रियां कौन कौन सी है हमारी? ज्ञानेन्द्रियां हैं हमारी 5 जो सेंस ऑर्गन्स है, नाक, आंख, कान, जीभ, ये ज्ञानेन्द्रियां हो गई। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी है? हाथ, पैर, मुख और मल और मूत्र के द्वार, ये 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। तो सात्विक अहंकार की तरफ टोटल नंबर कितने हो गए? गिन के बोलो कितने नंबर हो गए? जी सर, जी मैम, सुनने में लगी थी, काउंट नहीं, ध्यान से काउंट। यही तुमने बोला था, 5 ज्ञानेन्द्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 1 मन, तो कितने हुए? 11, 11। ठीक है, ये हो गए सात्विक अहंकार। अब रास्तिक को छोड़ देंगे, जो बीच में लिखा है, तामसिक की से बोलेंगी। सात्विक के यही 11 अंग हैं, ठीक है। अब राजसिक को छोड़ देंगी, तामसिक की तरफ लिखेंगे आकर। तामसिक पे लिखिए 5 तन्मात्राएं, उसमें लिखेंगी सबसे पहले शब्द, फिर स्पर्श, ये तन्मात्राएं हैं तामसिक अहंकार में। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब शब्द के नीचे लिखेंगी वो आकाश। हम कॉपी पे नोट कर लें क्या? कॉपी पे नोट करिए, या तो सिलेबस जहां आपको सही लग रहा हो कॉपी पे नोट कर सकती हो, कॉपी पे नोट कर लीजिए।
फिर शब्द, फिर उसके शब्द के आकाश और स्पर्श के उस रूप के नीचे मैम एक शब्द के बाद आकाश, सब नीचे जी आकाश, शब्द के नीचे याद नहीं, जी फिर नीचे वायु, नीचे अग्नि, फिर जल के नीचे रस, जी फिर गंध के नीचे पृथ्वी। तो जो ऊपर 5 लिखे हैं ये क्या है, तन्मात्राएं हैं, और नीचे जो 5 लिखे हैं उनका हेडिंग डालिए, ये सब क्या है, पंच महाभूत है। तो तन्मात्राओं से पंच महाभूत का जन्म होता है, तो इसलिए तन्मात्राएं ऊपर है, पंच महाभूत नीचे है। तो ये 10 हो गए, सात्विक की तरफ 11 हो गए, तो 10 और 11 कितने हो गए, 21 हो गए, 21 हो गए। फिर जी अंक जो है 22 हो गया, बुद्धि 3 हो गई, और प्रकृति 24 हो गए। तो हमने क्या कहा था, प्रकृति के कितने तत्व हैं, प्रकृति को मिलाकर 24, और एक पुरुष को मिला दो तो कितने हो गए, 25। तो सांख्य दर्शन के अनुसार टोटल जो तत्व हैं कुल 25 हैं। उसमें से जो पुरुष है उसको आत्मा कहा जाता है, और प्रकृति के अंदर ये 24 तत्व। ठीक है, पुरुष को क्या बोलते हैं, आत्मा, आत्मा। जो हमारी सोल है। चलिए अब पढ़ेंगे आगे। मैम एक डाउट है, जो शब्द स्पर्श रूप जल गंध, इसको कहाँ क्या कहा जाता है? जैसे कि यह पंचभूत है, जो हमारे ये महाभूत आकाश पृथ्वी जल। एक मिनट रुकिए, आराम से रुकेंगे, पूरा बोल रहे हैं। जो ऊपर लिखे हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, उन्हें तन्मात्राएं कहा जाता है, उन्हें तन्मात्राएं कहा जाता है। और जो नीचे हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनको पंच महाभूत कहा जाता है। ठीक है सहायता जी, क्लियर हो गया? चलिए ओके मैम, आगे पढ़ेंगे। जी परंतु परवर्ती सांख्य ईश्वर को कोई स्थान नहीं देता। इसी से परवर्ती साहित्य में वह निरीश्वरवादी दर्शन के रूप में ही उल्लिखित मिलता है। सांख्य दर्शन के 25 तत्व, आत्मा, पुरुष, तत्व, प्रकृति, अंतःकरण 3, मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां 5, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कर्ण, कर्मेंद्रियां, पाद, हस्त, उपस्थ, वायु, वाक, तन्मात्राएं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सांख्य दर्शन की लोकप्रियता एवं प्रभाव। एक मिनट, ये जो सांख्य दर्शन के 25 तत्व हैं और अभी हमने लिखवा भी दिया है क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब, ताकि इसको ध्यान में रखना, ये सबको लर्न होना चाहिए। एक बार सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आगे पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन की लोकप्रियता एवं प्रभाव। सांख्य दर्शन प्राचीन काल में एक मिनट रुकेंगे, क्या बोलते हैं मती जी, इसमें जो सांख्य दर्शन है इसको एक बार कार्य देख लेते हैं, फिर आराम से पढ़ेंगे। आत्मा क्या है सबको पता है, यदि हम जीवित हैं तो हमारे जीवित होने के क्या क्या प्रमाण है, हमारे अंदर क्या है जो जीवित है, हम सांस लेते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं। मेन कौन सी चीजें हैं जिनके कारण हम जीवित दिखाई दे रहे हैं? आत्मा और श्वासें चल रही है। ठीक, पहला है श्वासें चल रही है, तो जो श्वास चल रही है इसका मतलब हमारे अंदर आत्म तत्व है। ठीक, श्वास वो माध्यम है जो हमारे जीवित होने का प्रमाण है। श्वासें चल रही है तो इसका मतलब आत्मा है, श्वासें ना चले तो आत्मा निकल गई नहीं। ठीक, तो ये हो गया आत्मा, जिसको सांख्य दर्शन बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं। ये वो मेल फीमेल वाला पुरुष नहीं है, ये आत्मा को पुरुष
के शब्द से कनेक्ट किया गया। फिर दूसरा है प्रकृति। प्रकृति क्या है? आप हमें देख रहे हैं, हाथ पैर कुछ भी हम लोग पहने, पूरे यूनिवर्स में जो कुछ दिख रहा है वो सब किसके अंदर आता है? प्रकृति के अंदर। फिर है अंतःकरण। अंतःकरण में क्या है? मन बुद्धि अहंकार। मन क्या है? मन में ही हमारे सारे विचार आते हैं, अच्छे और बुरे। और मन को क्या है? आप योग के माध्यम से जिस दिशा में लगाना चाहें वहां लगा सकते हैं। नॉर्मली तो हमारा मन अच्छा भी हो सकता है, कम अच्छा भी हो सकता है, डाइवर्ट भी हो सकता है। लेकिन मधु जी माइक म्यूट करेंगे। तो जी मन जी क्या है कि जब हमारा योग साधना करते हैं या सही लोगों के बीच बैठते हैं, सही साहित्य पढ़ते हैं, तो वहां क्या होता है? जो मन है हमारा वो उच्च स्तरीय विचारों के साथ काम करता है। और जब हम निम्न स्तरीय लोगों के साथ या गलत वातावरण में, गलत खान पान जहाँ है वहां बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो मानसिक विचारों की स्थिति कैसी होगी? अच्छी या खराब? खराब। खराब होगी। ठीक है। खराब। तो हाँ, तो योग हमें क्या सपोर्ट कर रहा है? हमारी माइंड को, मन को एक दिशा देने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि हम एक स्वस्थ वातावरण बना सके और उसमें अच्छा जीवन जी सके। कोई व्यक्ति शरीर से कितना भी कमजोर हो, वो कमजोर नहीं है, लेकिन जिस दिन व्यक्ति मन से कमजोर होता है, मानसिक रूप से कमजोर हो, दुर्बल हो जाए, उस दिन उसके पास कितना भी धन हो, कितने भी अच्छे रिश्ते हो, कितना भी उसके पास अच्छी जॉब हो, कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति टूट जाता है। और यदि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, करते हो, तब भी वो ऊपर उठ जाए। तो ये मन को स्वस्थ रखने का आज के समय में सबसे सरल तरीका है योग का अभ्यास। यदि हम सुबह उठकर करते हैं, आसन प्राणायाम ध्यान करते हैं, तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, मन को मजबूत बनाता है, जिसके कारण हमारे विचार अच्छे होते हैं, सकारात्मक होते हैं। जीवन में एक नया दृष्टिकोण आता है, जो कि हमें हमारी समस्याओं से निकलने में हमें सपोर्ट करता है। इसके बाद आती है बुद्धि। मन क्या है? मन में हमारे अच्छे और बुरे विचार आते हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना। डिसीजन मेकिंग पावर का कार्य कौन करता है? बुद्धि करती है। लोग बोलते हैं ना, लोग घर में कि सही बुद्धि से निर्णय लेना, ठीक है, या निर्णय अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार लेना। तो बुद्धि का कार्य क्या है? निर्णय लेना। तो जितने, तो बुद्धि निर्णय भी कैसे लेगी? मान लो आपको शराबी लोगों के बीच में बैठ रहे हो या झूठ बोलने वाले लोगों के बीच में बैठ रहे हो, तो जब झूठ बोलने वाले लोगों के बीच में बैठेंगे तो वो निर्णय उनके कैसे होंगे? सच वाले होंगे या झूठ वाले होंगे? झूठ बोलने वाले। वो झूठ को ही, झूठ में ही अच्छे परिणाम दिखाने का प्रयास करेंगे। शराबी व्यक्ति जो ड्रिंक करते हैं वो क्या बताएंगे? ड्रिंक करने के सब फायदे बता देंगे। और जो लोग दूध दही घी इन सब का सेवन करते हैं वो इसके फायदे बताएंगे। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति जिस संगत में होता है वो उसी के लाभ बताते हैं। ठीक। योग क्या कर रहा है? हमारी संगत को अच्छी संगत में बदलने का एक सही माध्यम है। तो बुद्धि क्या है? जैसे लोगों के बीच में बैठेंगे वैसे ही बुद्धि के निर्णय होंगे। इसलिए सबसे पहले यदि हमें अपना जीवन बदलना है तो आसपास का वातावरण बदलना होगा। जो भी टीवी में, मोबाइल में आप कुछ देख रहे हैं वो वही देखें जिनकी आपको आवश्यकता है, वो ना देखें जिनकी आवश्यकता नहीं है। आप घर में शांति चाहते हैं, टीवी सीरियल में जो देख रहे हैं वो अशांति वाली ही चीजें देख रहे हैं, तो कैसे संभव होगा कि घर में शांति आएगी? ठीक है। और जिन लोगों से मिले, जिनके साथ बैठे, वो यदि घर तोड़ने वाले लोग हैं तो उनके साथ ना बैठे, उनके साथ बैठे जो विषम परिस्थितियों में भी घर जोड़ने का प्रयास। रीमा जी माइक म्यूट कीजिए। जो भी है और जो मॉनिटर करते हैं प्लीज जस्ट आप माइक म्यूट कर दीजिए। हैंड रेज नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन की नीड, क्वेश्चन की नीड होगी तो हैंड रेज करेंगे आप। चलिए, तो इसमें क्या हम बोल रहे थे कि जो भी हम लोग
कोई भी निर्णय लेने की क्षमता, अच्छी निर्णय लेने की क्षमता तभी आती है हमारे अंदर, कैलिबर तभी आता है जब हम आसपास का जो माहौल है वो अच्छे लोगों का हो, अच्छे वातावरण का हो, तभी निर्णय क्षमता, बुद्धि लेने की शक्ति विकसित होती है। फिर देखते हैं अहंकार। अहंकार क्या है? दो तरह का है। एक अहंकार होता है जिसे हम लोग ईगो बोलते हैं। जब भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है या हम पहले की अपेक्षा बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो हम हमेशा अपने से छोटे लोगों के ऊपर एक अभिमान दिखाना शुरू करते हैं। वी आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम यू एंड अदर्स, कि हम कुछ अलग हैं। तो ये क्या है? ये अभिमान है, जो हमारा पतन ही होगा, इससे उत्थान कुछ भी नहीं होगा। दूसरा अहंकार जो हमारे दर्शन में है, योग में है, ये क्या है? हमारे स्वाभिमान से कनेक्ट होता है, अस्तित्व से कनेक्ट होता है। स्वामी विवेकानंद जी को जब सामने देखते हैं, वो भी ऐसे करके खड़े हुए हैं, तो वो जो उनका पिक्चर है ऐसे करके खड़े होने का, वो स्वाभिमान वाला दिखता है या अभिमान वाला दिखता है? स्वाभिमान वाला। स्वाभिमान वाला। ठीक? क्यों दिखता है? क्योंकि उनका पूरा व्यक्तित्व बता रहा है कि इसमें स्वाभिमान झलक रहा है। और ऐसे नॉर्मल लोग भी, ऐसे लोग बहुत खड़े होते हैं, पर वहां जरूरी नहीं, कई बार वो अभिमान दिखता है। तो व्यक्ति की आंखें, व्यक्ति की का खड़े होने का तरीका, व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, ये सब बता रहा होता है व्यक्ति स्वाभिमान में जीवित है या अभिमान में। स्वाभिमानी जीवन होगा तो जीवन आगे बढ़ेगा, और अभिमानी जीवन होगा तो जीवन में हम नीचे आएंगे, क्योंकि अभिमान किसी का इस दुनिया में रहता नहीं है, और स्वाभिमान से व्यक्ति हमेशा आगे ही बढ़ता है। तो यह अहंकार के परिप्रेक्ष्य में दो अर्थ थे। फिर है ज्ञानेन्द्रिया, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कर्म। पांचों ज्ञानेन्द्रियां हैं। कोई भी चीज कितनी भी अच्छी स्मेल वाली हो, यदि हम उस पर ध्यान ना दें, कुछ कहीं ध्यान हमारा मन और कहीं लगाओ, तो हमें कोई सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी तो नहीं आएगी। जी जो हमारा मन कहीं और लगा होता है तो हमें कोई सुगंध नहीं आती। कई बार आपने देखा होगा, अच्छे से अच्छा भोजन कर रहे हैं और ध्यान टीवी में लगाए या किसी की बातों में लगाए, तो आपको खाने का स्वाद नहीं आएगा। ठीक? ऐसे ही कई बार लोग बुला रहे होते, हमें सुनाई नहीं देता। क्यों नहीं सुनाई देता? मन कहीं और, क्योंकि हमारा मन, हाँ, मन कहीं और लगा है, इसलिए हमें सुनाई नहीं दिया। कई बार होता है लोग इतना ध्यान से देख रहे होते हैं सामने, और वो जिसको देख रहे होते हैं उसको लगता है ये व्यक्ति हमें बहुत दूर कर देख रहा है। रियलिटी ये होती है वो उसे देख ही रहेगा। ठीक? तो ये क्या है कि जब तक जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके साथ मन नहीं जुड़ेगा, तब तक उस ज्ञानेंद्री का हमें परिणाम पता नहीं चलेगा। जब देखने के साथ मन जुड़ेगा तो दिखाई देगा, सुनने के साथ मन जुड़ेगा तो सुनाई देगा, सूंघने के साथ मन जुड़ेगा तो सुगंध आएगी, खाने के साथ मन जुड़ेगा, जीभ के साथ, स्वाद के साथ, तो भोजन में स्वाद आएगा। स्किन में के साथ कनेक्ट होंगे। कई बार आपका कट लग जाता है हाथ में, आपको पता नहीं चलता है। कई बार स्पॉट पड़ जाता, पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि जिस समय वो घटना घटी आपका मन कहीं और था। ठीक? तो जब 5 सेंस ऑर्गन्स कब काम करते हैं? जब आपका मन आपके ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं कर्मेंद्रिया, पाद, हस्त, उपस्थ, पायु, वाक। पाद क्या है? पैर। हस्त, हाथ जो काम करते हैं। उपस्थ क्या है? हमारा जो हम स्टूल पास करते हैं। पायु यूरिन पास आउट करते हैं। तो ये उपस्थ और पायु यूरिन पास आउट और स्टूल पास आउट करने के लिए है। वाक वाणी के लिए, जो आवाज आती है, बोलते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनमें भी जब मन जुड़ेगा, यदि मन हमारा कह दे कि हमारा पैर नहीं उठ रहा है, तो आपका पैर नहीं उठेगा। ठीक? यदि हम बोलने में असहाय महसूस करें और मन में लगे कि अभी नहीं बोलना है, तो नहीं बोल पाएंगे। तो जितने हमारे कर्मेंद्रियां हैं उनमें भी मन का सपोर्ट चाहिए। फिर है तन्मात्राएं। तन्मात्राएं क्या है? गंध। गंध से पृथ्वी का जन्म हो रहा है।
रस से जल का, रूप से अग्नि का, स्पर्श से वायु का, शब्द से आकाश का। पृथ्वी में जल छिड़का जाता है तो क्या आती है? गंध आती है, स्मेल आती है। ठीक, कभी कच्ची मिट्टी में जल गिरते हुए देखा है? एक अच्छी सी खुशबू आती है। ठीक, जल में क्या है? रस। जितनी भी लिक्विड चीजें हैं वो सब किसमें? कोई भी रस हो, मान लो हम लोग गन्ने का रस पिए, अनानास का रस पिए, जूस पिए, कोई भी रस, जूस कुछ भी पिए, जूस रस एक ही है दोनों, कुछ भी पिए, तो उसके अंदर लिक्विड में क्या है? जल है सबके अंदर। ठीक, हमारे शरीर में जो ब्लड है, तो ब्लड में क्या है? जल ही तो है। ब्लड में क्या है? जो हम लोग पानी पीते हैं वो कहाँ है हमारे शरीर में? ब्लड के रूप में। ये पानी कहाँ है? ब्लड के रूप में है। फिर इसके बाद रूप अग्नि है, जो अग्नि तत्व रूप का मीन्स हुआ जिसमें प्रकाश हो। तो आंखों में जो हमारा प्रकाश है वो किसके कारण है? अग्नि तत्व के कारण। और यही अग्नि तत्व हमारे भोजन पचाने में भी काम करते हैं। फिर है स्पर्श वायु। हवा कितनी भी तेज चले उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये महसूस कर पाते हैं कि हवा ठंडी चल रही है कि गर्म चल रही है, ये स्पर्श। फिर है शब्द। शब्द से आकाश की उत्पत्ति हो रही है। हम लोग जो भी बोलते हैं ये क्या है? ये शब्द, मान लो आपने यहाँ किसी को गलत शब्द बोले हैं, आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, वो गलत शब्द कोई ना कोई आपको बोलेगा जरूर। आप अच्छे शब्द बोलेंगे, पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, आपको कोई ना कोई अच्छे शब्द जरूर बोलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि वही बोले जो हम सुनना चाहें, ऐसा कुछ ना बोले जो हम सुनना ना चाहें। मोस्टली होता क्या है, बोलते समय हम ध्यान नहीं रखते हैं, जब हमें कोई गलत बोलता है तब हमको बुरा लगता है, तब दुख होता है। तो जब भी हमें कोई गलत बोल रहा है तो इसका मतलब है ये हमें किसी ने रिटर्न किया। तो हमें अगर बदले में अच्छी चीजें चाहिए तो अच्छे शब्द ही दूसरों को बोले। कुछ किसी को दे पाए ना दे पाए, लेकिन अच्छे शब्द जरूर दें। तो ये क्या है? ये सब हमारे जो 25 तत्व हमने देखे हैं, ये सब हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हैं कि हम अपने जीवन को इन सब के माध्यम से कैसे सुंदर बनाएं। आगे पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन की लोकप्रियता एवं प्रभाव। सांख्य दर्शन प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय तथा प्रथित हुआ था। भारतीय संस्कृति में किसी समय सांख्य दर्शन का अत्यंत ऊंचा स्थान था। देश के उदात्त मस्तिष्क सांख्य की विचार पद्धति से सोचते थे। महाभारत काल ने यहाँ तक कहा है कि ज्ञानं च लोके यदि हास्ति किंचित सांख्यागतं तच्च महन् महात्मन्। शांति पर्व 301-109। वस्तुतः महाभारत में दार्शनिक विचारों की जो पृष्ठभूमि है उसमें सांख्य शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। शांति पर्व के कई स्थलों पर सांख्य दर्शन के विचारों का बड़े काव्यमय और रोचक ढंग से उल्लेख किया गया है। सांख्य दर्शन का प्रभाव गीता में प्रतिपादित दार्शनिक पृष्ठभूमि पर पर्याप्त रूप से विद्यमान है। वस्तुतः सांख्य दर्शन किसी समय अत्यंत लोकप्रिय हो गया था। इसकी लोकप्रियता के और चाहे जो भी कारण हो, पर एक तो यह अवश्य रहा प्रतीत होता है कि इस दर्शन ने जीवन में दिखाई पड़ने वाले वैषम्य का समाधान त्रिगुणात्मक प्रकृति की सर्व कारण रूप में प्रतिष्ठा करके बड़े सुंदर ढंग से किया। सांख्याचार्यों के इस प्रकृति कारणवाद का महान गुण यह है कि पृथक पृथक धर्म वाले सत्वों, रजस तथा तमस तत्वों के आधार पर जगत के वैषम्य का किया गया समाधान बड़ा न्याय युक्त तथा बुद्धिगम्य प्रतीत होता है। महर्षि चरक। मन का इंद्रिय एवं विषयों से पृथक होकर आत्मा में स्थिर होना ही योग है। भारतीय धर्म में दर्शन शास्त्र व मानस शास्त्र एक दूसरे से जुड़कर चलते हैं।
मनोचिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य के भारतीय विचार हजारों वर्षों पुराने रीति रिवाजों, अनुभवों व प्रयोगों पर आधारित है। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरक हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के दो प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ हैं जो काल के गाल में समाने से बचे रह गए हैं। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के तीन बड़े नाम हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा वाग्भट का अष्टांग संग्रह आज भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद के मानक ग्रंथ हैं। आगे पढ़ेंगे जी। चरक संहिता की रचना दूसरी शताब्दी से भी पूर्व हुई थी। यह 8 भागों में विभक्त है जिन्हें स्थान नाम दिया गया है, जैसे निदान स्थान। प्रत्येक स्थान में कई अध्याय हैं जिनकी कुल संख्या 120 है। इसमें मानव शरीर से संबंधित तात्कालीन सिद्धांत, हेतु विज्ञान, अनेकानेक रोगों के लक्षण तथा चिकित्सा वर्णित हैं। चरक संहिता में भोजन, स्वच्छता, रोगों से बचने के उपाय, चिकित्सा शिक्षा, वैद्य, धाय और रोगी के विषय में विशद चर्चा की गई है। प्राचीन वांग्मय के परिशीलन से ज्ञात होता है कि उन दिनों ग्रंथ या तंत्र की रचना शाखा के नाम से होती थी। जैसे कठ शाखा में कठोपनिषद बनी। शाखाएं या चरण उन दिनों के विद्यापीठ थे जहां अनेक विषयों का अध्ययन होता था। अतः संभव है चरक संहिता का प्रतिसंस्कार चरक शाखा में हुआ हो। चिकित्सा विज्ञान जब शैशवावस्था में ही था, उस समय चरक संहिता में प्रतिपादित आयुर्वेदीय सिद्धांत अत्यंत श्रेष्ठ तथा गंभीर थे। इसके दर्शन से अत्यंत प्रभावित आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के आचार्य प्राध्यापक आसलर ने चरक के नाम से अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में 1898 में चरक क्लब संस्थापित किया, जहां चरक का एक चित्र भी लगा है। आचार्य चरक और आयुर्वेद का इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक का स्मरण होने पर दूसरे का अपने आप स्मरण हो जाता है। आचार्य चरक केवल आयुर्वेद के ज्ञाता ही नहीं थे, परंतु सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका दर्शन एवं विचार सांख्य दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। आचार्य चरक ने शरीर को वेदना, व्याधि का आश्रय माना है और आयुर्वेद शास्त्र को मुक्तिदाता कहा है। आरोग्यता को महान सुख की संज्ञा दी है। कहा है कि आरोग्यता से बल, आयु, सुख, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आचार्य चरक संहिता निर्माण के साथ साथ वन, स्थान, घूम कर रोगी व्यक्ति की चिकित्सा सेवा किया करते थे तथा इसी कल्याणकारी कार्य तथा विचरण क्रिया के कारण उनका नाम चरक प्रसिद्ध हुआ। चरक संहिता का आयुर्वेद को मौलिक योगदान। प्राचीन उपनिषदों में चैतन्य के विभिन्न स्तरों के बारे में बताया गया है, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति व तुर्य। श्री अरविंद ने अपनी उपनिषदीय व्याख्या में व अन्य भारतीय लेखकों ने निम्न से लेकर उच्चतम मनोचिकित्सा के स्तरों को प्रस्तुत किया, जबकि फ्राइड व अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने उच्च चैतन्य के मानसिक स्तर का निम्न स्तर की शीर्ष पर मनोचिकित्सा को प्रस्तुत किया, जिसे गार्डनर मर्फी ने उच्च आध्यात्मिक, श्री अरविंदो ने उच्च मानसिक व महेश योगी ने भवातीत चैतन्य कहा है, जो केवल उच्च ही नहीं बल्कि निम्न चैतन्य को संयुग्मित भी करता है। वही भारतीयों का उद्देश्य है, इसे परमार्थ चैतन्य कहा जाता है। यही ब्रह्मांड चैतन्य या आत्म चैतन्य भी है।
हिंदू इसे आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। यह केवल मानसिक या भावनात्मक अनुभवों को पार करना ही नहीं, बल्कि इससे दूर यह भावनात्मक व मानसिक व मन व शरीर का एकीकरण भी है। संस्कृत वाङ्मय में उक्त योग की प्रमुख 3 विधाएं प्रतिपादित हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। अब रुकेंगे एक मिनट। इसमें अभी हम लोग देख रहे थे आयुर्वेद में चरक संहिता के बारे में। वहां क्या बताया गया चरक संहिता में कि जो हमारा आयुर्वेद शास्त्र को मुक्तिदाता भी कहा जाता है, कि इसमें आरोग्यता से बल मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीजें एक व्यक्ति के जीवन में यदि हैं तो वो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है। फिर यही आचार जो हमारा चरक संहिता में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की, धर्म क्या है कि हमारा जीवन श्रेष्ठतम विचारों से पूरित हो। काम क्या है? काम का मीन्स हो गया जो हमें अपने जीवन यापन के लिए और सृष्टि के सृजन के लिए जो चीजें हम जीवन में बनाते हैं या उत्पन्न करते हैं वो काम में आ गया। अर्थ क्या है? सॉरी, धर्म के बाद अर्थ है हमारा। धर्म के बाद अर्थ चाहिए, तो अर्थ हमें जीवन को चलाने के लिए चाहिए। काम, कामनाएं भी है उसमें और सृजन भी है, हमारी जो नई संतानें आती घर में। मोक्ष क्या है? मोक्ष का मीन्स है जीवन जीते हुए ही हम अपने जीवन को आनंद से और भर ले और मुक्ति से कनेक्ट कर ले। आनंद और मुक्ति का मतलब हुआ कि कोई मरने के बाद मुक्ति और आनंद प्राप्त नहीं होता है, जीवन रहते हुए ही मुक्ति और आनंद प्राप्त होते हैं। लेकिन ये तब होगा जब हमने अपने जीवन को सही ढंग से जीवन जीने का प्रयास किया। ऐसा नहीं होगा, कुछ लोगों को पूरे जीवन यही नहीं पता कि हमें क्या चाहिए और कितना चाहिए। जिसके जीवन में एक डेडलाइन है कि हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 1 गाड़ी चाहिए, 5 गाड़ी चाहिए, 1 घर चाहिए, 5 घर चाहिए, कहीं तो डेडलाइन हो। मनुष्य जीवन में कोई डेडलाइन ही नहीं है, जितना मिलता जा रहा उतना कम ही है। तो ये क्या है? ये हमारे जीवन को पूरे जीवन निरोगी रखने में सहायता नहीं करेगा। हम पूरे जीवन बीमार रहेंगे। कब स्वस्थ होंगे? जब हमने अपने जीवन में निर्धारित कर लिया हो कि कितनी आवश्यकता है हमारे जीवन, वही लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये क्या है? ये मोक्ष के तरीके हैं जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों तभी हमारे जीवन में काम करते हैं जब हमारे जीवन में दिशा हो और दिशा के अनुरूप एक डेडलाइन हो कि हमें अपने जीवन में किन चीजों की कितनी आवश्यकता है। इसके बाद है उपनिषद में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीया। जागृत अवस्था किसे बोलते हैं? जैसे अभी हम लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं। स्वप्न जब रात्रि में सोते हैं, अर्ध निद्रा में स्वप्न आते हैं। सुषुप्ति का मीन्स हो गया थोड़ा गहरी नींद में सो गए। तुरीया का अवस्था हो, तुरीया का मीन्स है जो मुक्ति वाली अवस्था है। जो लोग इस संसार में मुक्त होकर जीवन जीते हैं वो सब तुरीया अवस्था में जीते हैं। पढ़ेंगे मधु जी? ज्ञान योग का ज्ञान आख्यान होगा शायद मैम। हाँ, आख्यान ही होगा। ज्ञान योग का आख्यान विशेष रूप से उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन में हुआ है। भक्ति योग का निरूपण विशेषतया इतिहास पुराणों में तथा कर्म योग का निरूपण योग दर्शन में हुआ है। ज्ञान योग ऋते ज्ञानान मुक्ति, इस महावाक्य के अनुसार तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं तथा जीवात्मा को तत्व ज्ञान सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है, तभी जीवात्मा मुक्त होती है। सद्गुरु से तत्व ज्ञान की प्राप्ति तभी संभव होती है जब साधक के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तथा महाकारण शरीर, इन चारों शरीरों की तथा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार रूप अंतःकरण चतुष्टय की पूर्णतया शुद्धि होती है। योग वशिष्ठ, वेदांत, सिद्धांतादर्श आदि
ग्रंथों के अनुसार शम दम आदि संपन्न सद्गुरु के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के साधन के रूप में ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, ये 3 जागृत भूमिकाएं हैं जिनमें जीवात्मा एवं परमात्मा ब्रह्म में पार्थक्य का भान होता है तथा इनसे तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। तथा आगे सत्वापति, असंशक्ति, पदार्थ विभाविनी, तुर्यगा, इनमें चौथी अवस्था स्वप्नावस्था, 5वीं सुषुप्ति अवस्था, 6ठी प्रगाढ़ सुषुप्ति अवस्था तथा 7वीं अवस्था में साधक निरंतर ब्रह्म का ध्यान करता है, ब्रह्मीभूत अवस्था होती है। उक्त अवस्थाओं को साधक सद्गुरु की कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त कर ही पार कर पाता है। एवं ज्ञान योग तथा संन्यास योग ये सांख्य के नाम हैं, क्योंकि सम मतलब सम्यक प्लस ख्या मतलब ख्याति ज्ञान को सांख्य कहते हैं। आत्मा का अपने स्वरूप का ज्ञान सांख्य योग कहलाता है अथवा प्रकृति पुरुष का ज्ञान करके अपने को प्रकृति के बंधन से मुक्त कर देना ही सांख्य का प्रयोजन है। भक्ति योग, परमेश्वर के गुणों में प्रीति, उसके गुणों का कीर्तन स्तुति करना एवं अपने को सर्वथा उसके अधीन मानकर समस्त कर्म और उसका फल भगवान को अर्पण कर देना, भगवान के प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहना तथा निरंतर उसके नाम का स्मरण करते रहना भक्ति योग है। भक्ति योग से अतिशीघ्र समाधि की प्राप्ति होती है। भक्ति योग का विस्तृत वर्णन नारद भक्ति सूत्र में किया गया है। भक्ति ज्ञान योग, कर्म योग तथा अन्य योग से भक्ति ज्ञान योग, कर्म योग तथा अन्य योग से भी ऊंची है। भक्ति ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं की जाती, बल्कि वह स्वयं सब इच्छाओं पर रोक लगाती है तथा भक्त वह होता है जो अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर देता है। भक्ति प्रति तीव्र अनुराग प्रेम का स्वरूप है। कर्म योग, ठीक है, बस अब ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए मधु जी कल हम इसको डिफाइन करेंगे सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग को, और सभी लोग पढ़कर रखेंगे। ठीक है, चलिए अब सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, कल हम लोग मिलेंगे। प्रणाम मैम। नमस्ते मैम।